हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सब लोगों के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और अगर आप काफ़ी टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रिप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग, और आप इसको पेपलम ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें 6 इंच का फ्रिल भी अटैच किया है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये इस ड्रेस के साथ। और जो मैंने इसके साथ स्कर्ट प्लाजो बनाया है, स्कर्ट प्लाज़ो की वीडियो भी मैंने अलग से इसकी बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ दुपट्टे के बारे में। बटरफ्लाई दुपट्टा इसे कहते हैं, और ये दुपट्टे की कटिंग और स्टिचिंग का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इस ब्लाउज़ के बारे में। इस ब्लाउज़ का जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने लिया है सीक्वेंस का फैब्रिक, और ये वेलवेट के ऊपर सीक्वेंस का वर्क हो रखा है। उसके बाद जो मैंने नीचे फ्रिल अटैच किया है वो मैंने जॉर्जेट के कपड़े से फ्रिल को बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इस ब्लाउज़ की एक और ख़ासियत है, वो ये है कि आप अगर इसकी स्ट्रिप भी इसमें ऐड नहीं करते हैं तो ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपने इसमें नीचे की साइड फ्रिल भी अटैच नहीं किया, मतलब मैंने इस तरीके से इसको कटिंग किया है कि आप विदाउट स्ट्रिप भी पहनेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। मतलब ये ब्लाउज़ नीचे की साइड नहीं खिसकेगा। इसकी कटिंग मैंने इस एकदम यूनिक तरीके से किया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फैब्रिक के बारे में बता दूं, ये मेरा वेलवेट का फैब्रिक है और उसके ऊपर हो रखा है प्योर सीक्वेंस का काम। उसके बाद मैं कटिंग करने वाली हूं। अब ये मैंने लाइनिंग लिया है, सेंटून का लाइनिंग है, और सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। अब मैं साइज़ बता देती हूँ। साइज़ मैंने लिया है 36 साइज़, तो मैं 36 साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर रही हूँ। अब सबसे पहले ब्लाउज़ का जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे हम। तो ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है यहाँ पर 16 इंच, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ रेडी चाहिए 15 इंच। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आर्मोल लिया है 7 इंच और डॉट पॉइंट लिया है 10.5 इंच। जितने भी मैंने मार्क लगाए हैं उन सारे मार्क के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने से हम जो मार्क लगाते हैं, हमारा जो फिटिंग का निशान है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है और बहुत आसानी से। उसके बाद 6.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है, नीचे से मैंने 7 इंच लिया है, और 9.5 इंच मैं ले रही हूँ यहाँ पर चेस्ट का साइज़। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो भी साइज़ है उसको हम 4 से भाग देंगे, और जो भी आएगा हमारा हम उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे। उसके बाद हम आर्मोल का निशान डालेंगे और शोल्डर करेंगे हम ½ इंच डाउन। आर्मोल के निशान लगाने के लिए मैंने आर्मोल शेपर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आर्मोल शेपर से हम आर्मोल का निशान लगा देंगे। अब हम जो हमने नीचे की साइड जो हम शेप डालेंगे गले वाली साइड में, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से शेप डाल रही हूँ। ये वाली शेप मुझे बहुत पसंद आती है। आप अपनी वी शेप भी डाल सकते हैं, या शेप को चेंज करना चाहते हैं तो शेप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 इंच का शोल्डर से नीचे की साइड 5 इंच तक गैप रखा है, ताकि मैं जो पट्टी है मुझे शोल्डर वाली पट्टी वो मुझे 5 इंच की आगे और 5 इंच की पीछे जॉइंट करनी है। अब निशान के ऊपर से ही मैं पूरा जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग कर दूंगी, और उसी शेप में हमें कटिंग करनी है जहाँ पर हमने निशान को बनाया था। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम एक और बैक पार्ट का पीस कट करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि एक पार्ट हम जो सीक्वेंस का हमारे पास फैब्रिक है उसके ऊपर हम कच्चा करेंगे, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम पलटने के लिए एक पार्ट हम एक्स्ट्रा रखेंगे। वैसे ही हम फ्रंट पार्ट में भी करेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही हमें बैक पार्ट में भी करना है। तो ये बैक पार्ट के लिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी हम सेम वैसे ही मार्किंग लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी, तो लेंथ मैंने 16 इंच लिया है, जैसे मैंने बैक पार्ट में लिया था। उसके बाद डॉट पॉइंट 10.5 इंच और 7 इंच का आर्मोल। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक और निशान लगा लेंगे। स्टार्टिंग में जितने भी मार्क लगाए थे सबके ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे बैक पार्ट की तरह बिल्कुल। अब उसके बाद शोल्डर, फ्रंट पार्ट में 6 इंच का शोल्डर ले रही हूँ, उस तरीके से मैंने नीचे की साइड भी 6 इंच पे निशान लगाया है। और फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी प्लेट डालने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो फ्रंट पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं अकॉर्डिंग टू बैक पार्ट। उसके बाद हम जो फ्रंट पार्ट की हमारी प्लेटें होती हैं वो थोड़ा सा इस वाली ब्लाउज़ में डिफरेंट कटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगाया है। नीचे की साइड में 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। ध्यान रखना है डॉट पॉइंट के पास 4.25 इंच लेना है, और ये नीचे से 4 इंच लेना है। थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड खिसका देंगे प्लेट को का जो हमने निशान लगाया है। वैसे ही हम आर्मोल को, दोनों आर्मोल का जो निशान लगाया था उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, और शोल्डर डाउन करेंगे ½ इंच।
हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद अब जो हमने यहाँ पर डॉट का निशान लगाया था, उससे पहले हम जो ये गला हमने बनाया है, गले का हम निशान लगाएंगे। आपको जितना भी डीप गला बनाना है वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। जैसे मैंने 6 इंच का गला चाहिए मुझे, तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और उसी निशान के ऊपर से मैंने ये राउंड शेप डाल दी है। उसके बाद हम प्लेटों का निशान लगाएंगे। देखिए नीचे से मैंने 2 इंच का प्लेट लिया है, दोनों साइडों से 1-1 इंच, और ऊपर से मैंने ऑल ओवर 1 इंच का लिया है, दोनों साइडों से हाफ इंच। मार्क के ऊपर से ही हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए दोनों पार्ट को कटिंग करने के बाद फिर जो हमने सेंटर से हमने यहाँ पर कट किया था, बिल्कुल वैसे ही हम ये प्लेटें भी कट कर देंगे। अब जैसे हमने बैक पार्ट में 2 पीस कट किए थे, फ्रंट पार्ट में भी हम 2 पीस ही कट करेंगे। वो क्यों करेंगे वो अभी जब हम स्टिच करेंगे तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों प्लेटों को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये प्लेटों को कट करके जो बीच में कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल प्रिंस कट की तरह ही हल्का सा हमें शेप देना है। ऑफ शोल्डर अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें इसी तरीके से आप शेप देंगे। अब जितना भी हमने लाइनिंग कट किया था फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का, उनको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर कट करने के बाद हम जितने भी पीस हमने कट किए हैं उनको एक एक लाइनिंग के ऊपर कच्चा कर लेंगे। तो ये देखिए जो 2 हमने लाइनिंग कट की थी, उन दोनों लाइनिंगों में से एक एक लाइनिंग के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को पेस्ट कर देना है, कच्चा कर देना है। अब ये देखिए बैक पार्ट को हमने कच्चा कर दिया है। अब जो हमने बैक पार्ट की जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने जो पाइपिंग बनाई थी उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा के किनारे पर लगा दिया है। अब उसी तरीके से जो हमने दूसरे वाला पार्ट लिया है उसको हम बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने जो हमने जॉइंट की थी हम अपनी पाइपिंग, उसी पाइपिंग के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर से हम यहाँ पर उसको अटैच कर देंगे। तो आप देखिए कितने फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगेगी। और उसके लिए हमें एक पैर का बूट का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने एक पैर के बूट का इस्तेमाल किया है। अब बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर प्लेटें डालनी है। देखिए नीचे का जो हमारा पार्ट है उसको सिलाई लगाने से पहले हम दोनों पीस में अलग अलग पीसों में प्लेटें डालेंगे। जो बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं, ये मैंने लाइनिंग में प्लेट डाल दी है। उसके बाद जो बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी सेम वैसे ही सीक्वेंस वाले फैब्रिक पे प्लेट डाल देंगे। प्लेट की जो लेंथ है दोनों पार्ट में इक्वल करना है आपको, कोई भी छोटा बड़ा प्लेट नहीं होना चाहिए। प्लेट डालने के बाद अब नीचे से हम उसको एक पैर का मार्जिन लेके सिलाई लगा देंगे। एक पैर का ले सकते हैं आपने जितना भी मार्जिन लिया है। जैसे मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है तो मैं हाफ इंच दबाव में लूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे बैक वाले पार्ट में। सिलाई लगाने के बाद उस पीस को सीधी साइड में पलट देंगे। तो ये हमारा पीस रेडी हो गया है। बिल्कुल वैसे ही हम दूसरा पीस को भी रेडी करेंगे। हमारा पूरा पीस बन के रेडी है एक साइड वाला। दूसरे पीस में भी मैंने बिल्कुल वैसे ही करके रेडी कर लिया है। अब इस पीस को भी मैं सीधी साइड में पलट दूंगी। तो हमारे बैक पार्ट के जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के जो पार्ट हैं वो दोनों रेडी हो गए हैं। और ये मैंने किनारे पर पाइपिंग भी अटैच कर दी है। ये देखिए तो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को तैयार करूँगी। फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से ही कच्चा कर लिया है। अब जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें दोनों साइड को, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट साइड में, राइट वाले को राइट साइड में जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने एक साइड का पार्ट जॉइंट किया है वैसे ही दूसरी साइड में भी पार्ट को जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए सेम मार्जिन आपको लेना है, कोई मोटा या पतला नहीं लेना है, कम ज़्यादा नहीं लेना है, सेम मार्जिन लेंगे। वैसे ही हमने जो लाइनिंग को कट किया था, एक एक पार्ट जो एक्स्ट्रा लिए थे उनको भी जॉइंट कर लेंगे। अब जो हमने पैड लिया है उस पैड को हम लाइनिंग वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैड के बिल्कुल सेंटर पे एक मार्क लगा लिया है। दोनों पैड में हम ऐसे ही मार्क लगाएंगे, सेंटर पे लगाना है बिल्कुल डॉट पॉइंट की जगह पे। और जो हमने पीस बनाया है, अपना पीस रेडी किया है, उसका भी एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया था। दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पर ऑल पिन से उसको सेट कर लेंगे। वैसे ही हम दूसरे वाला पैड भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक पैड बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है, एकदम अटैच हो गया है। अब हम इसको वहीं पे ही फिक्स कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। दूसरा पैड में भी जो सेंटर पॉइंट है वो भी हम सेंटर पॉइंट से ही डॉट पॉइंट से मिला के उसको अटैच कर देंगे। तो दोनों पैड को हमें सेम वैसे ही लगाना है।
अब एक बार हम पैड को चेक कर लेंगे, दोनों पैड हमारे सेम जगह पे लगे हैं, टेढ़े मेढ़े तो नहीं है। और पूरा अच्छे से नापने के बाद हम उसको पक्का कर देंगे। पक्का कैसे करेंगे, पैड के चारों तरफ हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारे दोनों पैड बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, हिले डुलेंगे नहीं, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ब्लाउज़ में अटैच भी हो जाएंगे। ये पैड लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक और तरीका होता है पैड को अटैच करने का, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी मैंने इस वाले चैनल पे भी उस टाइप की वीडियो अपलोड की हुई है, डम्मी के ऊपर कैसे पैड को अटैच करते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये देखिए हमारा पैड अटैच हो गया है। अब जो हमारा फैब्रिक वाला जो पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर हम इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने से हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेस आती है ब्लाउज़ की, मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, फिनिशिंग लगती है। और ये पाइपिंग जो हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैं इस ब्लाउज़ में बना रही हूँ। तो अंडरग्राउंड पाइपिंग अगर आप कहीं पे भी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो मेन फैब्रिक है आपका, उसके ऊपर हम इसको एक पैर के बूट से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कर्व आ रहा है पाइपिंग में, तो इसलिए मैंने एक पाइपिंग में छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ताकि उसको फोल्ड करने में आसानी हो। अब जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है जिस पे हमने पैड को अटैच किया था, उन दोनों पार्ट को मिला के हम सेंटर से सेंटर मिलाना है और ऑल पिन से उसको सेट कर देना है। फिर उसके बाद जहाँ पर हमने पाइपिंग अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी, सेम उसी जगह पे हम वापस सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए, कोई भी झोल नहीं आए। इसीलिए हमने यहाँ पर ऑल पिन से इसको सेट कर दिया है। तो ये देखिए ऑल पिन से बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हमें नीचे वाले पार्ट की तरफ भी करना है। जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, उसमें भी हम नीचे की साइड बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने बैक वाले पार्ट में लगाई थी। दोनों सिलाइयों को लगाने के बाद हम वैसे ही उसको पलट देंगे सीधी साइड में, और हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद बिल्कुल वैसे ही हम उसको सीधी साइड में पलट देंगे। तो जो हमारा पैड लगा हुआ पार्ट है वो हमारा अंदर चला जाएगा, और लाइनिंग वाला पीस भी हमारा अंदर चला जाएगा, और जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर आ जाएगा। तो हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, और बैक पार्ट भी हमने पहले से ही रेडी कर लिया था। अब जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था कटिंग करते वक्त, उसी निशान को हम उसको डार्क कर लेंगे, और निशान के ऊपर से ही हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से ब्लाउज़ को पहनना चाहते हैं ऑफ शोल्डर विदाउट स्ट्रिप, तो भी ये ब्लाउज़ आपको बिल्कुल फिट आएगा। स्ट्रिप लगाने से कोई भी ये नहीं है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कटिंग इस तरीके से किया है फ्रंट पार्ट की कि वो जो हमारा ब्लाउज़ है ये नीचे की साइड बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा और बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो देखिए अब हमने स्ट्रिप भी रेडी कर ली है, तो बिल्कुल सेंटर पे हमने जहाँ पर निशान लगाया था उसी निशान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप कितनी लंबी लगानी है, हमें 10 इंच की स्ट्रिप लगानी है, क्योंकि 5 इंच आगे पार्ट के लिए और 5 इंच बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्रंट पार्ट में दोनों स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है। अब बिल्कुल वैसे ही हम बैक पार्ट में इसको अटैच कर देंगे 5 इंच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम निशान बना लेंगे सबसे पहले, और उसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि हमने कितना लेंथ रखा है। तो ये देखिए हमारा 5 इंच रखा था हमने, तो यहाँ पर हम 5 इंच के ऊपर ही इसको अटैच कर देंगे। तो दूसरे वाली जो स्ट्रिप है वो भी हम बिल्कुल वैसे ही नाप लेंगे, स्ट्रिप से ही नापेंगे अब हम वो इसलिए क्योंकि हमारी दोनों स्ट्रिप सेम लेंथ की होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से निशान लगा लूँगी, और निशान के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बैक में जो हमने ओपन किया था ब्लाउज़, उसमें मैंने हुकाई की पट्टी भी लगा ली है। आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं हुकाई की पट्टी, बहुत ही सिंपल है लगाना। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल को अटैच करेंगे। तो ये ब्लाउज़ वैसे हमारा रेडी हो गया है, आप विदाउट उसके भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये हमने नीचे से भी पूरा अंडरग्राउंड कर दिया है। ब्लाउज़ को रेडी करने के बाद फ्रिल रेडी करेंगे। तो ये फ्रिल मैंने कटिंग कर लिया है 6 इंच का, और इस फ्रिल को एक साइड से पीको करके रेडी कर लिया है। अब फ्रिल में हम गैदर्स को डालेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे भी गैदर्स आपको अच्छी लगती हैं, या फिर जैसा भी आपको ब्लाउज़ में अटैच करना है वैसे आप गैदर्स डाल सकते हैं। ये मैंने पतली पतली प्लेटें वाली गैदर्स डाली है। आप जो नॉर्मली धागे से हम धागे वाली जो बहुत ही पतली होती हैं, जो गैदर्स हम बूट से भी डालते हैं, वो वाली गैदर्स भी डाल सकते हैं, या फिर बॉक्सेस वाली गैदर्स भी डाल सकते हैं। और जैसा मैं डाल रही हूँ वैसे
वाली गैदर्स भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली गैदर्स भी। तो ये मैंने पूरी जो हमारी फ्रिल है उस पूरी फ्रिल को गैदर्स डाल के रेडी कर लेंगे। सारी गैदर्स डालने के बाद अब हमारी जो फ्रिल है वो बनके रेडी हो गई है। अब उसके बाद हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे नीचे की साइड। पूरी ब्लाउज़ रेडी हो गई है, बस उसको क्या करना है, हमें नीचे फ्रिल को अटैच करना है। फ्रिल अटैच करने के बाद हमारी पूरी ब्लाउज़ रेडी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर नए नए डिज़ाइंस को मैं शेयर करती रहती हूँ, पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे। आपको कोई भी डाउट है तो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको पूरा ब्लाउज़ रेडी करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। वैसे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ऐसी ही नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे। बाय बाय।